हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में जिसका नाम है aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे ये दो जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, दो वर्ड्स, उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। aldol aldol का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ALD जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है एल्डिहाइड, और OL ये सफिक्स यूज़ होता है अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ALD इट स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड, और अल्कोहल यहाँ पे ग्रुप होगा जिसके लिए OL सफिक्स यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों aldol रिएक्शन के बाद, उसके अंदर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होगा। यस, और यहाँ पे दूसरा एक वर्ड हमने यूज़ किया है दोस्तों, जिसका नाम है, जो लिखा है यहाँ पे मैंने, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, when there is a reaction between two organic structures and when there is removal of water, ammonia, alcohol or hydrochloric acid. This reaction is known as condensation reaction. In organic chemistry के अंदर दोस्तों, जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जब रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल या फिर अमोनिया और अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एलिमिनेट होते हैं, ये सब जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं aldol कंडेंसेशन, उसको समझना बड़ा ज़रूरी था। तो ये हमने समझ लिया है aldol का मतलब क्या है और कंडेंसेशन का मतलब क्या है। चलिए, अब ये रिएक्शन दोस्तों होने के लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, कि यहाँ पे aldol कंडेंसेशन होने के लिए कौन से कंडीशंस हैं। ओके, यहाँ पे कौन से कंडीशंस हैं जिससे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के अंदर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़रूरी कंडीशन जो है वो है, यहाँ पे जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा उसके अंदर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट होगा, उसी स्ट्रक्चर्स के अंदर aldol कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे ओरली बात करी कि अल्फ़ा कार्बन पे क्या होना चाहिए कंपलसरी, अल्फ़ा कार्बन पे होना चाहिए अल्फ़ा हाइड्रोजन। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स जैसे सिंबल हो गया RCHO, एंड कीटोन्स, कीटोन्स का मतलब हो गया दोस्तों RCOR। ओके, हैविंग क्या लिखेंगे, एटलीस्ट, यस, कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ। ओके, चलिए सबसे पहला कंडीशन ये हो गया, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना यहाँ पे ज़रूरी है। दूसरा कंडीशन, अल्फा हाइड्रोजन जो है दोस्तों यहाँ पे एसिडिक होता है, और वो एसिडिक होता है इसकी वजह से यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। आ रहा है समझ में आपको? ओके, अंडरगो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। बेस को हम दोस्तों यहाँ पे बोलेंगे अल्कली। ओके, वो होगा कैटलिस्ट। ठीक है, डाइल्यूट बेस जो हमने ऐड किया, जो अल्फा हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्या होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेगा। फाइन, दो कंडीशन आपको समझ में आ गए। यहाँ पे एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, उस पर अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए,
और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली, अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ठीक है, अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया aldol का मतलब कि यहाँ पे बनेगा दोस्तों बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, आफ्टर रिएक्शन विल गेट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी मतलब OH, ओके, और OH में हम OL ऑल यूज़ करते हैं एज अ सफिक्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर, और एल्डिहाइड का ALD, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एल्डोल। और यहाँ पे अगर हमने कीटोन यूज़ किया दोस्तों तो यहाँ पे बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनेगा। तो अगेन हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पे हो गया OH ग्रुप जो है उसके लिए ऑल यूज़ होगा, और यहाँ पे कीटोन का KET, तो यहाँ पे कैटॉल लिखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा aldol, कम ऑन, aldol रिएक्शन। देखो अभी तक मैंने नहीं लिखा कंडेंसेशन, आपने देखा अभी तक जो रिएक्शन हुआ दोस्तों, जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो aldol रिएक्शन है। अब अगर आपको कंडेंसेशन, ठीक है, आपको कंडेंसेशन आगे करना है, कंडेंसेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे वाटर एलिमिनेट होना चाहिए, या फिर अमोनिया, या फिर अल्कोहल, या फिर HCl एलिमिनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है उसमें से हम OH निकालेंगे, ओके, और उसका जो बीटा कार्बन होगा जो एल्डिहाइड और कीटोन के पास होगा उस पे से H निकालेंगे, ओके। सो बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके, मैं लिख दूँ यहाँ पे aldol एंड केटॉल, aldol एंड केटॉल, क्या करेंगे, एल्डोल एंड केटॉल, दे रेडिली लूज वाटर मॉलिक्यूल, लूज H2O वाटर टू गिव, चलो H2O निकल गया तो बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, अल्फा बीटा, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा इसलिए अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। और ये जो रिएक्शन है दोस्तों इसको यहाँ पे हम बोलेंगे aldol कंडेंसेशन। ठीक है, ये aldol कंडेंसेशन के प्रोडक्ट होंगे और रिएक्शन को हम बोलेंगे aldol कंडेंसेशन। फाइन दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे ये मैंने सब कंडीशंस लिख दिए हैं। गुजरात बोर्ड में या फिर यहाँ पे आप CBSE बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर जब पूछे aldol कंडेंसेशन तो इतने पॉइंट्स आपको लिखने ज़रूरी है, इसको खाली आपको जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन प्रेजेंट करता हूँ। उसका मैकेनिज्म भी हम देखने वाले हैं दोस्तों और रिएक्शन भी हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ सब, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं और aldol कंडेंसेशन के कंडीशंस जो थे रिक्वायर्ड वो हमने लिख दिए हैं। और अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे रिएक्शन के बारे में। चलिए, तो यहाँ पे aldol कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों हो रहा है, वाई, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन हो रहा है, वाई aldol रिएक्शन अकर्स, aldol रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है दोस्तों, कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, उसका कोई पड़ोसी कार्बन है जैसे, ठीक है, और उसके पास दोस्तों हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगेन मैं लिखता हूँ, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका पड़ोसी कार्बन दोस्तों अल्फा होता है, और उसका ये जो हाइड्रोजन है ना वो एसिडिक है। कैसा है ये, कम ऑन, दिस इज एसिडिक इन नेचर। अब जब यहाँ पे एसिड है तो एसिड का रिएक्शन जनरली किसके साथ होता है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, एसिड का जो रिएक्शन है वो होता है बेस के साथ। चलिए, यहाँ पे H जो था आपको समझ में आ गया होगा, अल्फा हाइड्रोजन, कम ऑन, मैं लिख दूँ यहाँ पे, अल्फा हाइड्रोजन्स आर कैसे होते हैं वो, दे आर एसिडिक इन नेचर, अल्फा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये OH माइनस ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये हाइड्रोजन बोलेगा भाई अब मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कहाँ पे होंगे दोस्तों, यहाँ पे शिफ्ट होंगे कार्बन पे, नेक्स्ट एटम पे। चलिए, ये स्टेप को हम यहाँ पे पूरा करेंगे कि भाई ये कार्बोनाइल ग्रुप है, उसको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा,
वो तो वही का वही है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ठीक है, उस पे से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना, ओ एच के साथ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज दे के निकल गया, H2 यहाँ पे रिमूव हो गया, ये ओ एच और ये H2 रिमूव हो गया। चलिए अब यहाँ पे माइनस चार्ज जो है, अब देखो ये सिंगल बॉन्ड में, फिर आगे डबल बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड डेवलप करेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और ये रेजोनेंस के अंदर ये होता रहेगा। क्या होगा, कमॉन, ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे 2 आ गए और माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड तो कार्बन के थे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये कीटो फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो क्यों होता है रिएक्शन, ये जो आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन था ना कब से कि वाई दिस रिएक्शन अकर्स, क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके, डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के ओके पड़ोस में, नेबरिंग में जो अल्फा कार्बन है उसके हाइड्रोजन एसिडिक है, इसलिए रिएक्शन हो रहा है ये। गॉट इट, आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैंने कंडीशंस लिखे तो 2 कंडीशन मैंने लिखे कि भाई यहाँ पे जो एल्डिहाइड होंगे, ओके, या फिर कीटोन होंगे, उसमें अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे डाइल्यूट बेस होना चाहिए। 2 कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 2 कंडीशन होंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे आपको समझ में। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम रिएक्शन लिखते हैं। ये आपको ये भी समझ में आ गया कि क्यों रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और रिएक्शन में रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अब हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल पहले ले रहा हूँ और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के बारे में। चलिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड जो है और कीटोन, उसमें मैंने क्या लिखा है, अल्फा कार्बन पे कंपलसरी क्या होना चाहिए दोस्तों, अल्फा कार्बन पे कंपलसरी अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे हम मीथेनॉल के साथ ये रिएक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये है दोस्तों मीथेनॉल। अब आपको यही सोचना है मीथेनॉल के साथ ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मीथेनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, आपका आंसर ये है, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसका पड़ोसी कार्बन ही नहीं है। लिख देता हूँ यहाँ पे, नो अल्फा कार्बन प्रेजेंट, ओके। सो यहाँ पे नो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स, ओके, नो aldol कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, नाउ सेकेंड जो मेंबर है एल्डिहाइड का वो है इथेनॉल। अब यहाँ पे आप चेक करिए, अल्फा कार्बन है, हाँ भाई अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाँ भाई अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इथेनॉल के अंदर रिएक्शन हो सकता है। चलिए, तो रिएक्शन क्या होगा तो वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेते रहना, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करने बैठो तो ये सब नोट्स आपके साथ हों और आपको इजीली ये रिएक्शन याद हो जाए। चलिए, नाउ विल टेक 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल। हमें 2 मोल्स लेने हैं इथेनॉल के। aldol में हमें ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कंपलसरी लेने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, दूसरी बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी है दोस्तों, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा कंपलसरी, आप याद रखिए ये चीज़ कि फर्स्ट मॉलिक्यूल जो होगा इट बिहेव्स, कम ऑन, फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कम ऑन, मैं लिखूँगा यहाँ पे, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो है दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा और दूसरा जो होगा दोस्तों वो होगा न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट OH माइनस। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले aldol रिएक्शन लिखते हैं और फिर aldol कंडेंसेशन के लिए वाटर एलिमिनेट करेंगे। क्या करना रहेगा हमें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसमें हमें पता है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन और ये पार्शियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये कार्बन है उसका चार्ज लिखना होगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन का चार्ज ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इथेनॉल का, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन जो अल्फा है
उस पे से हमें एक एसिडिक H+ को निकाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एसिडिक H+ को अगर हम निकाल देंगे तो यहाँ पे बाकी रहेगा एक H+ निकलने के बाद CH2 माइनस CHO। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है यहाँ पे ये नेगेटिव आयन जो है वो अटैक करेगा और ये जो H है वो अटैक करेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या बनेगा। यहाँ पे बनेगा CH3CH। देखिए मैंने ये CH लिख दिया है, साथ में ऊपर जो O था माइनस डेल्टा वहाँ पे आ गया है दोस्तों H। ठीक है, और CH के पास यहाँ पे ये पूरा ग्रुप कनेक्ट हो गया है जो है CH2CHO। अब आप याद करिए, सबसे पहले हमने जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस लिखे थे दोस्तों कि यहाँ पे क्या बन गया है, CHO का पड़ोसी कार्बन अल्फा, अल्फा का पड़ोसी कार्बन बीटा, ये बन गया है बीटा। OH मतलब हाइड्रोक्सी, CHO मतलब एल्डिहाइड, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है, इसीलिए इसको हम aldol बोलते हैं दोस्तों। चलिए तो ये स्टेप शायद क्लियर हो गया होगा, आपको इसमें डाउट नहीं होगा, ये स्टेप रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको हिट करना है दोस्तों, तो क्या होगा आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा रिएक्शन। बिल्कुल ही एकदम इजी रिएक्शन है ये जो OH है उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा और ये बीटा, अल्फा से OH और बीटा से H, हम यहाँ से निकाल देंगे वाटर दोस्तों। निकालने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर रहा बाकी CH3CH, यहाँ पे एक बॉन्ड डेवलप होगा और ये CHO ग्रुप तो है ही, ठीक है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट 2N1 ये हो गया दोस्तों ब्यूट 2N, और इसका दूसरा नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। जी हाँ दोस्तों, ये क्रोटोन एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्रोटोन एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कीटोन के बारे में, कीटोन के रिएक्शन देखेंगे और फिर दूसरे एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर नहीं समझ आए तो दूसरी बार ये वीडियो को आप अगेन देखो आप, तो आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे मैं दोस्तों रिएक्शन लिख रहा हूँ कीटोन के बारे में, aldol रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट होमोलॉगी ऑफ कीटोन इज प्रोपेनॉन, दैट इज एसीटोन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आगे हमने पढ़ा वही मेथड आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल रहता है दोस्तों, और सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो दोस्तों रहता है न्यूक्लियोफाइल। चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, क्या आगे पढ़ा था हमने, ये जो CO था उसे हमें कैसे लिखना है दोस्तों, तो हमें इसको लिखना है C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। सेकेंड स्ट्रक्चर में दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था ये कार्बोनाइल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन अल्फा, उसमें से हमें एक H+ निकालना है, तो बाकी रहेगा CH2 माइनस COCH3। जबकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में से ये कार्बन पे है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ पे है इलेक्ट्रो नेगेटिव चार्ज। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे जो H+ है प्लस है वो अटैक करेगा O- पे, और दोस्तों ये जो माइनस है वो यहाँ पे अटैक करेगा ये प्लस के पास। चलिए तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे CH3C, O के पास आ गया है दोस्तों H, CH3 को यहाँ पे ये जो CH3 है उसको मैंने ब्रांच में लिख दिया, और ये CH2 COCH3 पूरा ग्रुप हम कनेक्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कीटोन भी है और अल्कोहल है, तो ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। या फिर अगर कार्बोनाइल ग्रुप CO ग्रुप के रेफरेंस से अगर हम लिखें तो CO का पड़ोसी कार्बन ये होगा और ये बीटा होगा, तो ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है ना। तो कैट प्लस ऑल, कैटॉल लिख सकते हैं इसको। आगे इसको हिट करेंगे
तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे एलिमिनेट होगा मैं आपको बताता हूँ। अब आप OH के रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा। क्या करना है दोस्तों, यहाँ से OH और यहाँ से क्या करना है H, तो H2 निकल गया। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो कंपाउंड बन गया ये हो गया 4 कार्बन पे, यहाँ पे ब्रांच है मिथाइल का, तो इसका नाम लिखेंगे 4 मिथाइल, ठीक है, पेंट 3 in 2 ऑन, इसका नाम है दोस्तों मेसेटाइल ऑक्साइड। कॉमन नेमिंग याद करना पड़ेगा, इसका नाम है मेसेटाइल ऑक्साइड। चलिए दोस्तों समझ में आ गया आपको। तो गुजरात बोर्ड में अगर आपको पूछेंगे या फिर NCERT में पूछेंगे तो आपको इस तरह से लिखना है। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड्स बता रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और क्रॉस चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डायरेक्ट एक स्टेप में रिएक्शन कैसे सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप में aldol कंडेंसेशन दोस्तों हम कैसे करने वाले हैं। चलिए, जैसे हमारे पास है CH3CHO 2 मोल्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ऐसा लिख के दिया है दोस्तों तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है सपोज। तो डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, देखो आप ऐसे याद करो, पहले स्ट्रक्चर में से हमें ऑक्सीजन निकाल देना है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर के अल्फा कार्बन से 2 H निकाल देने हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, पहले स्ट्रक्चर में से ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बाकी रहा, लिखते हैं चलो, क्या बाकी रहा, CH3CH बाकी रहा, और दूसरे स्ट्रक्चर के अल्फा कार्बन से 2 H निकाल दिया आपने तो CH बाकी रहा ना, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो। तो देखो ये सबसे शॉर्ट मेथड हो गया ये आपका बन गया ब्यूट 2 in 1 ब्यूट 2 in 1 और क्रोटोन एल्डिहाइड। आगे आपको समझ में, सपोज ये फर्स्ट रिएक्शन था इथेनॉल प्लस इथेनॉल, सेकेंड रिएक्शन एसीटोन लेते हैं दोस्तों, एसीटोन प्लस एसीटोन, क्या बताया मैंने, वही करना है आपको। पहले मॉलिक्यूल से आपको क्या निकालना है दोस्तों, पहले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालना है और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से 2 H निकालने हैं, ठीक है। चलिए, तो CH3C, ये CH3 अब ब्रांच में लिख दो, ठीक, डबल बॉन्ड, यहां से 2 H निकल गए तो CHCO CH3, ये देखिए ये बन गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 4, क्या हो गया CH3 मतलब मिथाइल, ये हो गया पेंट 3 in 2 ऑन, या फिर इसका कॉमन नेम जैसे मैंने भी आपको बताया, अब आपको याद करना ही पड़ेगा, मेसेटाइल ऑक्साइड है ये दोस्तों, ये है मेसेटाइल ऑक्साइड। चलिए, अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, देखो कि सही लिखा है कि गलत लिखा है हमने। क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, जल्दी मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, आपको कैसे क्रॉस चेक होगा ये। तो दोस्तों क्रॉस चेक करने के लिए डबल बॉन्ड जो है ब्रेक कर देना है हमें। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड जो था इसको हमें ब्रेक कर देना है। कर दिया ब्रेक हमने, जिस तरफ ऑक्सीजन है ना, उधर 2 H लिखना है और जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे O लिखना है। देखो वापस स्ट्रक्चर आ गया, CH3CHO CH3CHO, यहाँ पे भी वही करो, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो, जिस तरफ ऑक्सीजन है वहाँ पे 2 H लिखो, जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे ऑक्सीजन लिखो। क्रॉस चेक हो गया, CH3CO CH3 CH3CO CH3। इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ़ वी हैव 2 मोल ऑफ प्रोपेनॉल and we are reacting propanol, okay, 2 mole of propanol in the presence of dilute base। क्या पढ़ा है दोस्तों मैंने यहाँ पे, याद रहा आपको, पहले मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालो
दूसरा मॉलिक्यूल उसका अल्फा कार्बन जो है उस पे से 2 H निकाल दो, H2O निकाल दो दोस्तों, है ना, निकाल दो दोस्तों H2O, और यहाँ पे जो बाकी रहा उसको डबल बॉन्ड से हमें जोड़ना है। 2 H निकल गए तो यहाँ पे C बाकी है। अब ये जो CH3 है कंटिन्यू कैसे लिखेंगे, है ना, नहीं लिख सकते हो तो ब्रांच में आ गया, और ये CHO, ये बन गया 2 मिथाइल पेंट 2 इन वनाल, 2 मिथाइल पेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो 2 मिथाइल पेंट 2 इन वनाल, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। हो गया दोस्तों, समझ में आ गया आपको। और क्रॉस चेक कैसे करना है क्या पढ़ा है मैंने। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, जिस तरफ ऑक्सीजन है वहाँ पे 2 H लिखने हैं, जिस तरफ ऑक्सीजन नहीं है उस तरफ ऑक्सीजन लिखना है। अब आप इसको ओवरऑल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, CH3 CH2 CHO एंड CH3 CH2 CHO। आ गया दोस्तों समझ में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 4th एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पे 4th एग्जाम्पल बना रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें कि आप ये खुद करें, है ना। ये रहा स्ट्रक्चर, 2 मोल्स, यहाँ पे लिखा है OH माइनस डाइल्यूट, और एग्ज़ाम में ऐसे लिखा होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन ऐसे होगा। कैसे करेंगे तो मैंने पहले ही आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि हमें घबराना नहीं है। बेंजीन है उसको हमें पहले PH लिख देना है ना, क्योंकि हम जल्दी घबरा जाते हैं जब बेंजीन देखते हैं। तो PH लिख दो इसको, PH CH2 CHO 2 बार लेना है, PH CH2 CHO। पहले मॉलिक्यूल से क्या निकालना था, वेरी गुड, ऑक्सीजन। और दूसरे मॉलिक्यूल से क्या निकालना था, वेरी गुड, अल्फा कार्बन से 2 H निकालने थे। चलो दोस्तों अब यहाँ पे देख लेते हैं, PH CH2 CH डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, जहाँ से H निकले हैं वही कार्बन कनेक्ट करो यहाँ पे, उसके अलावा जो ग्रुप है उसको ब्रांच में लिखो और कंटिन्यू लिखो। तो ये बन गया दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया दोस्तों, इसका नाम हम कर देंगे 2,4-डाइफेनाइल ब्यूट 2-इन-वनाल, ब्यूट 2-इनॉल। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना है। क्रॉस चेक करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करो, जिस तरफ ऑक्सीजन है उधर 2 H लिखो, जिस तरफ नहीं है उधर ऑक्सीजन लिखो। तो देख सकते हो आप PH CH2 CHO ये रहा, एंड PH CH2 CHO ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोस्तों बात हो गई है aldol कंडेंसेशन के बारे में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपने समझ लिया होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।